हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर के 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो आपका रनिंग चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, इसमें हम जानेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम अगर आते हैं तो इसमें हम देखें कि नंबर 1 पे वन वन फंक्शन और इंजेक्शन। तो वन वन और इंजेक्शन फंक्शन में अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो जो डिफिनीशन है इसकी, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ये जो फंक्शन आपका डिफाइंड है ये ए टू बी डिफाइंड है, इज सेट टू बी वन वन फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब कोई भी अगर फंक्शन ए टू बी अगर डिफाइंड है तो सेट ए के जो भी के डिफरेंट एलिमेंट है उसकी सेट बी में सब की जो है कि डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि दिस गिवन फंक्शन इज वन वन और इंजेक्शन। तो इसकी जो कंडीशन हो सकती है इसको हम लिख सकते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी इज़ वन वन। अब उस कंडीशन में होगा कि जिस कंडीशन में हम इसको अगर दिखाएं तो पहली कंडीशन अगर ए और बी ये दोनों अगर अनइक्वल हमने के लिया, ए और बी अनइक्वल, तो ये एफ ए और एफ बी भी अनइक्वल आने चाहिए, जहाँ पे ए और बी ये एलिमेंट ऑफ सेट ए होने चाहिए। दूसरा इसमें है सेकंड में एफ ए इक्वल टू अगर एफ बी हमने के रखा है तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू बी आना चाहिए, और जहाँ पे ए और बी आपके सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ही इसको अगर यहाँ पे हम दिखाएं, इसमें जो मैपिंग हुई है वो ए वन की जो इमेज है, इस ए वन की जो इमेज है वो है बी वन, ये सेपरेट है। फिर ए टू की जो इमेज आई है वो बी टू, ए टू की इमेज से बी टू आ रही है, और ए थ्री की जो इमेज आ रही है वो आ रही है बी थ्री। तो सब की सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सब की सेट बी में एक सेपरेट इमेज है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये आप एक वन वन फंक्शन को शो कर रहा है। तो इसका कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ये ए टू बी जो है ये भी डिफाइंड है, जहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 हैं और सेट बी के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 तक के हैं। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन आएगी, इसमें अगर x की वैल्यू वन रख दें, भाई सेट ए से रखना है 1 2 3 4 5 4 तक, तो 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो पेयर आपका होगा 1 3। फिर अगर 2 रखेंगे तो 2 4 आ जाएगा और 4 आपका सेट बी में है। फिर 3 रखेंगे तो 3 5 आ जाएगा और 5 सेट बी का एलिमेंट है। फिर अगर x की वैल्यू 4 हम पुट करते हैं ये 6 आ जाएगा और 6 जो है ये सेट b का एलिमेंट है। तो जो यहाँ पे जो फंक्शन आया है उसमें जो एलिमेंट आए हैं ये इस टाइप से आ गए, इसके पेयर। अब इसमें हम अगर के देखें तो जितने भी एलिमेंट हैं सब की एक सेपरेट इमेज है। अगर इस टाइप से इसको हम ग्राफिकली हम अगर दिखाएं तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यही एलिमेंट है इसके। यहाँ पे हैं 1 2 3
4 5 और ये 6। तो जो भी इसके साथ कनेक्ट होगा, इस 1 की जो इमेज आ रही है सेट बी में वो 3 आ रही है। टू की जो इमेज आ रही है वो सेट बी में 4, एक सेपरेट इमेज है। 3 की जो इमेज आ रही है वो 5 और 4 की जो इमेज है वो है 6। इसका मतलब सेट ए के जो जितने भी सेपरेट एलिमेंट हैं, वो चाहे 1 2 3 4 हो, इन सब की सेट बी में एक सेपरेट इमेजेस है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, 1 1 है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है उसको हम 1 1 कह सकते हैं। अब चाहे इस स्टेटमेंट को हम लिख दें, सिंस all the elements of A have the separate image in set B। तो सेट बी में इसकी जो है एक सेपरेट इमेज आ गई। तो जब यहाँ पर एक सेपरेट इमेज आ गई है तो इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 1। सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो ये आपका 1 1 हो गया। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन था ये इसी टाइप से जो है कि सॉल्व होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक टाइप से और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो चूँकि यहाँ पर एफ एक्स आपका है x+2 दिया गया, तो 1 1 की जो कंडीशन है कि अगर f(x1) = f(x2) हम रखें तो x1 = x2 है, या f(x) = fy हम रखें तो x = y आना चाहिए। तो इस टाइप के लिए हम लें अगर, तो f(x1) = f(x2) ये आएगा। तो x1 की जगह x की जगह अगर x1 होगा तो ये f(x1) आपका आएगा x1+2 आ जाएगा, और ये भी इक्वल रखेंगे x2, x की जगह x2, तो ये x2+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 और 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = आपका आ गया x2। आपने इसको ये लिया था कि f(x1) = f(x2) ये लिया और x1 = x2 आ गया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन आ रही है, और जहाँ पर x1 और x2 ये सेट ए के एलिमेंट अगर होंगे तो ठीक है। तो 10 f इज 1 1 फंक्शन। तो ये आ गया 1 1 इसकी जो कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल हमने इसमें और भी लिया है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और नॉट। ये जो है कि 1 1 है या नहीं है। अब इसमें जो डिफाइंड है वो f सच दैट R to R, ये रियल टू रियल, A to B नहीं डिफाइंड है ये। तो अब इसके लिए इसमें भी भाई f(x) यहाँ पर दिया गया है x³ + 2 दिया गया। अब इसमें अगर f(x1) = f(x2) रख दें, अभी आप अपने हिसाब से चाहे f(x) = fy रख दीजिए, और चाहे तो f(x) = अगर fy आप अगर के रख रहे हो तो x = y आना चाहिए, तब ये 1 1 होगा। और f(x1) = f(x2) आप अगर रख रहे हो तो x1 = x2 आना चाहिए। तो इसमें हम रखेंगे अगर, तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी, x1³ + 2 = x2³ + 2। 2 2 इसमें भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा x1³
इक्वल टू x2 क्यूब। तो ये अगर के सॉल्व होगा तो भाई ये एक साइड आएगा तो फैक्टर होगा, तो जैसे भी होगा तो ये x1 इक्वल टू x2 कंडीशन हमें मिल जाएगी, जहाँ पे x1 और x2 आपके क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ R होंगे। तो fx1 इक्वल टू fx2 हमने दिया और x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 फंक्शन f इज 1 1। तो ये दो एग्जांपल इसके हो गए। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम लें तो इसमें जो सेकंड है काइंड इसका वो है मैनी वन। 1 1 तो अलग हो गया, अब ये है मैनी वन। तो इसमें अगर हम देखें डेफिनेशन इसकी मैनी वन की, तो इसमें एक कह रहा है अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी अ मैनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए द सेम इमेज इन सेट बी। इसका मतलब कि अगर कोई भी के फंक्शन 1 1 के नहीं है तो वो मैनी वन होगा। और मैनी वन क्यों होगा, उसका मतलब कि ये है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट हो उनके सेट बी में एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती है। मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट हो उनकी सेट बी में एक से ज़्यादा 1 और या 2 और मोर मतलब इसमें ये कह रहा है कि फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए द सेम इमेज। हाँ, मतलब 2 और मोर जो भी एलिमेंट है सेट ए के उसकी सेट बी में जो इमेज हो वो सेम हो। मतलब A1 की जो इमेज इसमें आ रही है ये B1 आ रही है, तो ये तो सेपरेट हो गई, किसी और इसका कनेक्ट नहीं है। A2 की जो इमेज आ रही है वो B2 आ रही है और A4 की भी इमेज इसमें आ रही है, यहाँ पे ये B2 आ रही है। तो इसका मतलब इस सेट A के जो एलिमेंट है आपके A2 और A4 इनकी सेट B में सेम इमेज आ रही है, तो इसलिए ये फंक्शन आपका हो जाएगा मैनी वन। मतलब सेट ए के 2 और मोर एलिमेंट की सेट बी में सेम इमेज होनी चाहिए। तो अगर इस चीज़ को हम दिखाएं कि सिंस FA2 इक्वल टू B2 एंड आल्सो FA4 इक्वल टू, ये इसकी भी इमेज आ रही है वो B2 आ रही है, तो इमेज इसमें सेम आ रही है, तो इसका मतलब F इज मैनी वन। ये मैनी वन की कंडीशन। अब इसकी जो कंडीशन है उसको हम चाहे अगर x इज़ नॉट इक्वल टू वाई हम ले, लेकिन उस कंडीशन में fx इक्वल टू एफ वाई आना चाहिए। और अगर fx इक्वल टू एफ वाई हम अगर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में x और y ये दोनों अनइक्वल आना चाहिए। तो आइए इसके लिए एग्जांपल हम लें। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, ये कह रहा है कि लेट a इक्वल टू, अब इसमें जो एलिमेंट है -1 1 -2 2 एंड b इक्वल टू 1 4 9 16। कंसीडर f सच दैट a टू b गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो fx इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो अब इसको हमें क्या चेक करना है कि ये मैनी वन होगा। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम दिखाएं, अगर x इक्वल टू, तो कंडीशन है x इक्वल टू, हमने अगर इसमें कितना रख दिया
1। तो x इक्वल टू अगर -1 हम अगर रखेंगे तो इसकी के जो भी के वैल्यू आएगी वो आएगी 1। -1 रखेंगे तो भी इसकी जो इमेज आएगी 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो भी इसकी इमेज आएगी 1। -2 रखेंगे तो भी इसकी इमेज आएगी 4, और अगर 2 रखेंगे तो भी इसकी इमेज आएगी 4। तो इसका मतलब 2 सेट ए के 2 और मोर एलिमेंट की जो इमेजेस है वो सेट बी में वो सेम है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका सेम हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे दिखा दें कि सिंस f -1 इक्वल टू 1, f1 इसकी भी इमेज है 1, f-2 इसकी भी इमेज आ रही है 4, और f2 इसकी भी जो इमेज आ रही है वो आ रही 4। सो द गिवन फंक्शन इज मैनी वन। ये तो एक टाइप का, इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हो। एक दूसरा भी, अब अगर इसकी मैपिंग हम यहाँ पे अगर के दिखाएं तो इसमें सेट ए में जो एलिमेंट है -1, 1, 2, -2 और 2, और सेट बी में जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर हैं 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16। तो -1 इसकी जो इमेज आ रही है वो भी आ रही है 1, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे 1 से, और 1 की भी जो इमेज आ रही है वो आ रही है 1। -2 की इमेज आ रही है 4, और 2 की भी जो इमेज आ रही है वो भी आ रही है 4। तो इसका ये सेट ए का है, ये सेट बी का है। तो इसका मतलब इट इज़ मैनी वन। तो ये भी आपका मैपिंग हो गई इसकी। एक एग्जांपल इसमें और लिया गया है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इसमें ये कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f सच दैट z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, ये डिफाइन है, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ z इज़ अ मैनी वन फंक्शन। तो अब अगर इस चीज़ को मैनी वन हमें दिखाना है, तो अब ये अगर इंटीजर में हो गया तो इंटीजर तो बहुत से होते हैं, तो इसको हम लॉजिकली हम यहाँ पे जो कंडीशन है उसकी उस टाइप से इसको हम प्रूव करेंगे। तो सिंस f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x हो गया, तो अब अगर इसके हिसाब से इसको हमने f(x1) अगर के लिया तो यहाँ पे आएगा x1 स्क्वायर प्लस x1, और अगर f(x2) ये ले लिया तो x2 स्क्वायर प्लस x2 आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पे इस हमने रख देंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), अब अगर इसको हमें मैनी वन शो करना है तो इसे हमें क्या दिखाना होगा, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 दिखाना होगा। तो अब इसके लिए x1 स्क्वायर प्लस x1 और प्लस इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2। अब इनको हम सिंप्लीफाई अगर करना है तो x1 x2 को एक साइड, ये x1 स्क्वायर, ये माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस x1 और ये माइनस x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 प्लस x2 और इंटू x1 माइनस x2 ये हो जाएगा, और ये प्लस x1
माइनस एक्स टू, ये ऐसा ही है। अब चाहे तो हम 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो भी हो जाएगी ये x1 माइनस x1। अब यहाँ पे बचा है x1 प्लस x2 प्लस 1 बचा। तो एक कंडीशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे x1 माइनस x1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू आपका आ जाएगा x2। तो x1 x2 आ गया एक कंडीशन में। दूसरा अगर इसको हम रखें तो x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू माइनस x2 माइनस 1। तो यहाँ पे x1 की जो है जो वैल्यू आ रही है, ये दो वैल्यू आ रही है। एक तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है और एक तो x1 इक्वल टू माइनस x1 माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है x1, उसके x1 की सेट बी में यहाँ पे दो इमेजेस आ गई। तो इसमें तो ये आपका x1 और x2 ये दिखा रहा है कि इक्वल है, और ये x1 और ये x2 ये अनइक्वल है। तो अब चूँकि यहाँ पे हम दिखा दें कि सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ये अनइक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब जो फंक्शन वो क्या है, मिनिमम। सो f इज मिनिमम। ये आपका आज का ये क्वेश्चन थे, तो अब इनको आप लोग सॉल्व करिएगा।